नमस्कार दोस्तों। अभी आप लोग को न्यूज़ के माध्यम से एक जो कानून लाया गया है, जो हमारे मोदी जी गवर्नमेंट है, जो हमारा केंद्र मोदी जी गवर्नमेंट के थ्रू ये यूजीसी कानून जो लाया गया है। सबसे पहले समझना ये है कि यूजीसी है क्या, इसका इफ़ेक्ट किन बच्चों पे पड़ेगा और इसका क्या क्या नियम है। यूजीसी पहले तो ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, जो एक संस्था है जिसके थ्रू सारे यूनिवर्सिटीज़ जो संस्थाएं हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये उससे संचालित होती है। अच्छा कानून लाना अच्छा चीज़ है, लेकिन कानून का जो पालन है अगर सही से होता है तो बहुत अच्छा है। लेकिन इस कानून का जो मेन मोटिव क्या है, इस कानून में जो 5-6 जो लोग हैं, जिस समुदाय के हैं, उन पे ये एप्लीकेबल है। मतलब जैसे कि आप अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, दिव्यांग हो, महिलाएं हों, ये अगर किसी भी कॉलेज में पढ़ाई करते हैं और उसमें कोई भी जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट हो, अगर किसी भी तरह के कोई भी उस स्टूडेंट के ऊपर जो ओबीसी को इस कानून में यूजीसी जो 13 जनवरी 2026 को लागू हुई है, उसमें ओबीसी को लाया गया, उसमें इंक्लूड किया गया। पहले ओबीसी नहीं थे इसमें, अब ओबीसी को इंक्लूड किया गया है। तो ये सारे कानून एक जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए है, क्योंकि इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बना के सभी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में इसका निगरानी किया जाएगा। लेकिन निगरानी किस पे किया जाएगा? निगरानी उन बच्चों पे किया जाएगा, जनरल बच्चों के लिए है। समानता का अधिकार हर यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। कोई किसी के प्रति गलत भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर कोई किसी के प्रति गलत भेदभाव करता है, ये उस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आज के डेट में मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट भी ये फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट भी ये डेटा दिया है कि समथिंग 68,000 ऐसे SC/ST फर्जी मुकदमे किए गए हैं। तो जो मुकदमा देखिए, किसी भी जाति विशेष किसी के साथ भेदभाव करना ये कानूनन अपराध है और इस पे करना भी नहीं चाहिए। किसी के साथ जातीयता करना भी नहीं चाहिए। जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए हैं, हम लोग भी पढ़े हैं, हम लोग भी हर एक समुदाय के लोगों के साथ पढ़ते थे। हम लोग को किसी जाति भेदभाव और किसी के साथ वैसा कभी नहीं लगा। हम लोग हर जाति के समुदाय के लोगों के साथ मिल कर रहे और अच्छे तरीके से अपना जो हायर एजुकेशन है स्टडी किया। इस तरह से कोई भेदभाव का हम लोग सामना नहीं किए और न कभी देखा। और जिस कानून का बात किया जा रहा है, इस कानून में जैसे ओबीसी के अलग मेंबर होंगे, ओबीसी का अलग जो है बोर्ड कमेटी के मेंबर होंगे, जो इसके जांच करता होंगे। ओबीसी हो गए, दिव्यांग हो गए, SC/ST के अलग मेंबर होंगे जो इस चीज़ को संचालित करेंगे। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट जो जनरल कैटेगरी के है, अगर वो मेधावी छात्रा है, पढ़ने में बहुत अच्छा है, अगर कोई व्यक्ति जो जो अनुसूचित जनजाति का हो, ओबीसी का हो, SC/ST समुदाय का हो, अगर किसी से बेनस्ता हो और उसके प्रति गलत शिकायत कर दिया, तो इस पे न कोई जांच होगा। जांच करने वाले भी वही लोग होंगे, ओबीसी वाले ही होंगे, SC/ST वाले ही हैं, और इसमें उसी समुदाय के लोग, दिव्यांग जो विकलांग समुदाय के, उनके मेंबर होंगे जो इस पे जांच करेंगे। अगर आप किसी का गलत सही हो, अगर कोई किसी का भेदभाव करता है, किसी स्टूडेंट के साथ भेदभाव होता है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बट किसी के साथ अगर वैमनस्यता हो, किसी के साथ गलत, क्योंकि हर एक कानून, जो कानून इस तरह का कानून बनता है, उसका दुरुपयोग मोस्टली देखा गया है, दुरुपयोग होता है। तो इस अगर दुरुपयोग किया जाए तो जनरल कैटेगरी के लोग जो हैं, जनरल कैटेगरी में जो आते हैं, उनके प्रति न कोई जांच करने वाला है, न उनके पक्ष रखने वाला है, न उनके कोई मेंबर हैं
जो जनरल कैटेगरी से बोर्ड में जो बैठेंगे कि उनकी भी जांच होगी, उनके जांच करने वाले यही सारे लोग हैं। इससे हमारे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में एक दूसरे में समानता का जो यहाँ पे बात की जा रही है कि इक्विटी अपॉर्चुनिटी सेंटर बना के सबको समानता अधिकार दिया जाएगा, ये उससे ज़्यादा कॉलेजेस में भेदभाव होगा। जो एक समानता का अधिकार बना के लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वो नहीं पढ़ पाएंगे। इस कानून के दुरुपयोग के कारण एक दूसरे से बट के रहेंगे, क्योंकि अगर आप किसी के साथ घुल मिल के रहते हैं, अच्छे संबंध बना के रखते हैं, अगर आपका उससे अनबन होता है तो आपका गलत, इस कानून का उपयोग गलत होगा और उस बच्चे का भविष्य बर्बाद होगा। तो मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मोदी जी से, जो केंद्र की सरकार है, ऐसे काले कानून पे विचार किया जाए, पुनः विचार किया जाए और इस पे सही कानून लाया जाए, जिससे जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको उनके भविष्य में कोई रोड़ा न बन पाए। जय।